भले ही आप पप्पू यादव पर कितना भी आरोप लगा लीजिए कि वो आदमी रंगदारी करता है, वो आदमी कुछ भी अंड बंड बोलता है, लेकिन जो काम पप्पू यादव पूर्णिया में जीतने के बाद अपने लोगों के लिए कर रहे हैं और जिस जिस वादों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे थे, पप्पू यादव उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव कभी डॉक्टरों की फीस 200 कर दे रहे हैं, तो कभी घूम घूम कर सबको अधिकारियों को हड़का रहे हैं कि भाई साहब अगर आपने 1 रुपया किसी से घूस मांगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और पप्पू यादव ने 15 मिनट पहले ऐसा काम किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चलिए, जिस आदमी को पूर्णिया के लोगों ने वोट देकर जिताकर सदन में पहुंचाया, वो आदमी कितना काम करना चाहता है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। अब पहले आप स्क्रीन पर ये पोस्ट देखिए। 15 मिनट पहले पप्पू यादव ने एक पोस्ट डाला है और वो लिखते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के संदर्भ हमने भारत सरकार के माननीय उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी से दिल्ली में मुलाकात की। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से संसूचित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हो सका है। एयरपोर्ट के निर्माण हेतु पूर्णिया की जनता को केंद्र की सरकार से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह है। इसके अलावा पप्पू यादव ने फोटो पोस्ट किया है, जो वो नए उड्डयन मंत्री हैं श्री के राम मोहन नायडू जी, उनके साथ वो खड़े हैं। उन्होंने एक पत्र भी सौंपा है अपने लेटर हेड पर, जिसमें ये मांग की गई है कि आप पूर्णिया के एयरपोर्ट के संचालन की व्यवस्था करवाइए। सबको पता है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का वादा अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। और पप्पू यादव जब चुनावी मैदान में उतर रहे थे, तब पप्पू यादव ने लोगों से इस बात का वादा किया था कि अगर हम यहां से जीत कर सदन में संसद में जाएंगे तो हम आपके लिए एयरपोर्ट का मांग रखेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में हम खुद पूर्णिया के उस मैदान को कवर किए थे जहां पर एयरपोर्ट की बात चल रही थी। और अब जब पप्पू यादव जीत कर सदन में पहुंचे हैं तो देखिए, ज्यादा वक्त नहीं बीता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव को हुए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, पौने 2 साल हो गए हैं। पप्पू यादव चुनाव के बीतने के महज 2 महीना, 2.5 महीना के भीतर ये सब काम करने का प्रण लिया था। और पप्पू यादव जिस तरीके से अपने प्रण पर खड़े उतर रहे हैं, वो अपने आप में मेरे हिसाब से एक मिसाल है। पूर्णिया ही नहीं, कई जगह एयरपोर्ट की बात कही गई थी। आप फारबिसगंज को याद करिए, मेरा अपना शहर गोपालगंज, जहां पर सबिया हवाई अड्डा है। इन तमाम जगहों को लेकर सपना दिखाया गया था कि यहां पर एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन हमारे सांसद साहब लोग इतने लायक नहीं है कि वो जाकर वहां पर कर सके। और एक पप्पू यादव हैं जो लड़ाई भी करते हैं केंद्र सरकार के नेताओं से, नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों से। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन पप्पू यादव किरण रिजिजू से लड़ जाते हैं, लेकिन जब अपने काम की बारी आती है तो पप्पू यादव कभी नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं, पप्पू यादव कभी उड्डयन मंत्री से मिलते हैं। और उनका मकसद साफ समझ में आता है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि जो वादा उन्होंने अपने लोगों के बीच में किया है, जिस बात पर पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा है, वो बात कैसे भी पूरी होनी चाहिए। और पप्पू यादव इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। बाकी पूर्णिया ही नहीं, बिहार में 1-2 जगह एयरपोर्ट और चाहिए। कई ऐसे राज्य जिले हैं जहां पर लोग हमेशा बाहर आते जाते हैं, उनको यूपी आना पड़ता है। हमारा गोपालगंज, सिवान, छपरा में लोग गोरखपुर जाकर पकड़ते हैं, वहां भी एक एयरपोर्ट चाहिए। और ऐसे में अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से चले, तो मोदी सरकार को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। बाकी पप्पू यादव को बहुत बधाई, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं। हर सांसद ऐसे ही लगे तो उसके क्षेत्र का सारा काम ससमय हो जाएगा। धन्यवाद।